जब रेप जैसी घटनाएं होती है उसमें लेडीज़ का कसूर कोई नहीं होता है, कोई भी कसूर लेडीज़ का नहीं होता है, उसके बावजूद सज़ा लेडीज़ को मिलती है। बड़ी मार के ना मेरे को धमकाने लगा, अगर तूने आवाज करी तो तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा या तो उठा के पटक दूंगा। क्यों? पलंग पे सोई हुई थी। और ये भी कहा दूसरे दिन भी, अगर तूने ये बात तेरे घर वालों को भी बताई तो जिस टुम्बा में तेरी बहन का इंतकाल हुआ है वही टुम्बा में तेरी अम्मी को भी और तेरे भाई को भी मैं वो कर दूंगा बोले। आपकी चैनल के जरिए उनके हस्बैंड को ज़रूर कहूँगी कि आपकी बीवी निर्दोष है, उस पर जो अत्याचार हुए हैं आप उनके जीवन साथी है, और अगर आप उनका साथ नहीं देंगे, आपने अल्लाह के सामने कबूल किया है उनको, उनका साथ निभाइए, और स्पेशली ऐसी कठिन घड़ी में तो आपको उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप ज़बरदस्ती लेके भी जा रहे हैं, और आप अगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है हमें ज़बरदस्ती क्वारंटाइन में लेके जाने का। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त एक बार फिर मैं हूँ मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन जी के साथ। आने की वजह आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन से एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़े हुआ है। क्वारंटाइन सेल के अंदर 20 वर्षीय लड़की यानी महिला का रेप, और इस मामले ने बिल्कुल एक जो तूल इतना पकड़ा है उसकी वजह यह है कि इससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं एक सैनिक सिक्योरिटी का गार्ड है। वो सैनिक सिक्योरिटी जो सुरक्षा देने के लिए रखा हुआ है, उसी ने इस बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। आपने पहले सुना होगा सैनिक सिक्योरिटी जो है मारता है, गाली गलौज, ऐसे कई वीडियो आए हैं, मैंने भी बनाए हैं कि कभी हफ्ता मांगता है, कभी लोगों को धमकाता है, डराता है। वहाँ तक तो बात लोग बर्दाश्त कर रहे थे। अब उससे भी एक कदम आगे जो है रेप तक मामला पहुँच गया है, यानी बलात्कार तक। एक लड़की की अस्मिता तार तार कर दी जाती है, और अब लोग सड़क पे उतर आए। कुछ युवा ने भी हमें इसके बारे में प्रतिक्रिया दी थी। चूँकि गीता जैन यहाँ नहीं थी तो इसलिए मैं उनकी प्रतिक्रिया इसमें नहीं ले पाया। वो कल ही आई हैं बाहर से, तो आज आया हूँ। मैम, आपको पूरा कहीं ना कहीं पता होगा, सैनिक सिक्योरिटी की दादागिरी तो हमने सुनी थी, लेकिन अब सैनिक सिक्योरिटी जो है सीधा बलात्कार जैसे इसमें उसके जो गार्ड हैं इन्वॉल्व हैं। तो क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो में? और आप चूँकि एक महिला हैं, आप महिला विधायक हैं, महिलाओं की सुरक्षा भी आपके हाथ में है और लोगों की भी सुरक्षा है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई वो बहुत दुखद और बहुत निंदनीय हुई। ये हमें अपने आप पे शर्म आती है कि ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ हुई है। और सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड्स का ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। आपने जो कहा, हमारी इस बारे में पहले भी चर्चा हुई है कि उनका एक्सटॉर्शन, उनकी लूट मार, बल्कि एक वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था कि वो दुकान खुलवा के वापस ले आया है। अभी 4 दिन पहले इंदिरा गांधी के दुकानदारों को गाली गलौज करके आए हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है ये सब करने का, फिर भी ये सब चालू है। आपको बता दूँ, ये घटना हुई उसके पहले 1-1.5 महीने पहले उन्होंने ऐसे ही अटेम्प्ट करने का प्रयत्न किया था। एक यंग लड़की ने मुझे रात को फ़ोन किया कि 2 बजे सैनिक सिक्योरिटी वाला मेरा दरवाज़ा खटका के मुझे बोलता है कि आपका रूम सफाई करना है रात को 2 बजे। मैंने ये कमिश्नर से बात की, मैं आपको उसका वीडियो भी भेज सकती हूँ। ये कमिश्नर से बात की मैंने, तो कमिश्नर जी ने दूसरे दिन कहा कि देखिए, शायद उनको ये मामला कहीं बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देना था ताकि लोग डरे ना क्वारंटाइन में जाने के लिए। तो उन्होंने कहा वो गलती से उसने खटकाया था, उसने माफ़ी मांग ली है। दूसरा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, क्योंकि उसने खटकाया, वैसे ही मम्मी लड़की बाहर आ गई थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स के दरवाजे खटकाए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी घटना होते होते टल गई थी। लेकिन ये अटेम्प्ट मैं आज जब इस घटना के साथ कंपेयर करती हूँ तो ये लगता है कि उस समय भी अगर लड़की जागरूक नहीं होती तो ये अटेम्प्ट तब भी हो गया होता। मैंने कल आते ही सबसे पहला काम ये किया कि मैंने कमिश्नर जी को ये निवेदन दिया कि आप 11 साल से सिर्फ मुद्दतवाड़ पर चलने वाले हमारे सैनिक सिक्योरिटी के ठेकेदार पे भी कार्रवाई कीजिए। हम एसबीजी से अगर गार्ड्स मंगाते हैं, हमें शासन देती हैं थाना एसबीजी से हम गार्ड मंगा सकते हैं, और मैंने ये लिखा है मेरे पत्र में कि वहीं से मंगाइए, क्योंकि वहाँ हर एक गार्ड का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके वेयरअबाउट्स सब होते हैं। सैनिक सिक्योरिटी ने हमें कोई भी गार्ड का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि अभी तक दिया है। और ये इनकी मुद्दत कब से ख़त्म हुई है
तब से ये मुदतवार पे चल रहे हैं। और सबसे पहले हमें ठेके पे सुरक्षा कर्मी लाने की ज़रूरत नहीं है जब शासन हमें दे रहे हैं। राइट। तो ये बात मैंने लिख दी है, उनको तुरंत ब्लैकलिस्ट करके मैंने लिखा है कि तुरंत ब्लैकलिस्ट कीजिए। और उस बंदे को तो पकड़ा गया है, उस पर तो जो कार्रवाई होनी है वो पुलिस करेगी, लेकिन हम अपने ठेकेदार पे कानूनन जितना कड़क कार्रवाई कर सकते उतना ज़रूर करना चाहिए। मैम आपको रोकना चाहूँगा मैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक आशंका जताई थी जो मैंने 2 दिन पहले न्यूज की थी कि और भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की घटना शायद हुई होगी या हो सकती है या छेड़छाड़ की हुई होगी। आज शहर की एमएलए आमदार अगर ऐसा कह रही हैं कि इनको इस तरह की एक घटना की जानकारी मिली थी जिसके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी उठाया था कि एक लड़की का दरवाज़ा 2 बजे रात में सिक्योरिटी के लोग खटखटाते 2 बजे रात में साफ सफाई करने के लिए, वो मामला कहीं ना कहीं वो लड़की जो है एकदम एक्टिव थी, उस पर दबाव नहीं बना पाया और वो अपने पेरेंट्स वगैरह को बोल करके ये सारा मामला सामने आया। लेकिन ये मामला गीता जैन जी के पास आया, इन्होंने कमिश्नर जी से भी बात की और उस पर फिर क्या कहा गया कि ठीक है उसने गलती से कर दिया था, माफ़ी मांग लिया था, ये सारा चीज़। दोस्तों फिर अभी भी इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी चली रही थी, इन्होंने ही मुझे एक वीडियो दिया था लोगों को धमकाते हुए, सामान लेके जाते हुए, ये सारा चीज़ चल ही रहा था। अब इसमें इतनी बड़ी घटना और वो लड़की का साफ साफ कहना है कि हमें बिल्कुल डरा धमका के इस तरह का कृत्य कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो शंका थी कि क्वारंटाइन सेल में इस तरह की हरकतें हो रही है, मुझे लगता है अब इस बातों को सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि यस हो रही होगी, इसका हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। और अगर ऐसा है तो महिलाएं क्वारंटाइन सेल में जा पाएंगी क्या? नहीं, मैं तो बल्कि कहती हूँ कि हमें दबाव डालना ही चाहिए प्रशासन पे भी कि अगर आपका क्वारंटाइन सेफ नहीं है तो हमें क्यों लेके जा रहे हैं। आप जबरदस्ती लेके भी जा रहे हैं और आप अगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है हमें जबरदस्ती क्वारंटाइन में लेके जाने का। मैडम तो सभी महिलाओं ने घर में ही रहना चाहिए। ऐसा आज की आपकी इस घटना से मुझे लग रहा है कि क्वारंटाइन में रख के अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारा प्रशासन नहीं ले पा रहा है तो हमें क्वारंटाइन में जबरदस्ती आप ले जाने का हक भी नहीं रखते। बहुत सही कहा मैम। ऐसी करीबन 100 से ज्यादा हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए जो महिलाओं के हैं। कुछ महिलाओं के हमारे जो है चैनल्स पे कमेंट्स आए कि हम बिल्कुल भी अब क्वारंटाइन सेल चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो हम वहां क्यों जाएं, हमारी सुरक्षा की जवाबदेही किसकी, गारंटी किसकी? क्योंकि एक लड़की की जिंदगी सिर्फ वो रेप तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे बढ़ करके उसका डिवोर्स हो गया, वो रोड पे आ गई, उसको कोई कंपनसेशन देगा क्या? सैनिक सिक्योरिटी देगा क्या? एमबीएमसी देगा? और इसका जिम्मेदार तो मैं सीधा एमबीएमसी के क्वारंटाइन सेल को मानता हूं। इनका जो संचालक है आप हैं, आप वहां जिसको रखते हैं वही रहता है, तो आप भी इसके जिम्मेदार है। तो मुझे तो लगता है कि उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, शुरू होने से पहले उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आफ्ताब भाई, कंपेंसेशन देखिए हम पैसों में दे सकते हैं, उसने जो खोया उसका कंपेंसेशन वो तो कभी नहीं वापस आ सकता, कोई नहीं मिल सकता है। तो मैं कोशिश जरूर ये करूंगी कि जो हम कर पाएँ वो करें। मैं आपके चैनल के ज़रिए उनके हस्बैंड से भी कहना चाहूँगी कि देखिए, जब रेप जैसी घटनाएं होती हैं उसमें लेडीज़ का कसूर कोई नहीं होता है, कोई भी कसूर लेडीज़ का नहीं होता है, उसके बावजूद सज़ा लेडीज़ को मिलती है। गुनहगार तो कोर्ट उसको सज़ा देगी, कुछ सालों के बाद वो शायद छूट भी जाएगा, उम्र भर की सज़ा उस लेडीज़ को मिली है। तो आपकी चैनल के ज़रिए उनके हस्बैंड को ज़रूर कहूँगी कि आपकी बीवी निर्दोष है, उस पे जो अत्याचार हुए हैं, आप उनके जीवन साथी है और अगर आप उनका साथ नहीं देंगे, आपने अल्लाह के सामने कबूल किया है उनका साथ निभाइए। और स्पेशली ऐसी कठिन घड़ी में तो आपको उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही गीता जैन जी ने।
सबसे बड़ी बात तो ये कही कि कोई भी कंपनसेशन, कितना भी पैसा हम उसको दिला दें, लेकिन वो कंपनसेशन उस चीज को कभी भरपाई, उस जो उसके साथ हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। और इन्होंने साफ साफ कहा है, साफ साफ कहा है, उनके हस्बैंड को मैसेज दिया है कि उस जो इस तरह की विक्टिम होती है उसमें विक्टिम का कसूर नहीं है, आपकी वाइफ का कसूर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपने अल्लाह के सामने उसे कबूल किया है तो अल्लाह के वास्ते आप उनके साथ खड़े होइए। इन्होंने ऐसी अपील की है, ये इतना प्यारा अपील मुझे लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि उस लड़की की जिंदगी जिस दुख में गुजर रही है, जो गरीब परिवार है, उसको जब तक वो भरपाई, उसके इज्जत की भरपाई तो पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन उसे कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए। और उसके हस्बैंड से आप लोग भी अपील करें कि वो उसे फिर से अपना ले, ताकि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी, अभी 20 साल ही उसकी ज़िंदगी है, वो बर्बाद ना हो। गीता जैन जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने समाज के लिए। अगर और कोई मैसेज आप देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से पूरे समाज को, तो आप दे सकती हैं। देखिए, एक बात मैंने कह ही दी, मैं फिर कहूँगी कि ऐसे शैतान, ऐसे हैवान इस यहाँ हमारे शहर में बसते, इस बात की शर्म मुझे भी आ रही है। लेकिन हमारे बहन बेटियों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी सुरक्षा का भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा कि थोड़े दिन पहले ये बात हुई थी, तब वो लड़की बहुत जागरूक थी और उन्होंने तुरंत उस बात का विरोध करके अपने आप को बचा लिया था। मैं चाहती हूँ हमारी ये बहन भी अपने आप को बचा पाती, लेकिन होने के बाद मैं इतना ही कह सकती हूँ, उसे भी कहूँगी कि हिम्मत रखें, ऊपर देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा और हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल हिम्मत ना हारें। और समाज से भी कहूँगी कि जो इस ऐसे विक्टिम होते हैं उन्हें हम एक बहुत घृणा की नज़र से देखते हैं, जबकि विक्टिम का कोई कसूर ही नहीं होता, वो बेबस होती है और उसका कोई भी कसूर नहीं होता। तो जिस चीज़ में उसका कसूर नहीं है उसकी सज़ा हम उसे क्यों दें। आप भी सोचें इस बारे में। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो मुझे लगता है जो विक्टिम है उसे भी जीने का उतना ही हक है जितना और किसी को। थैंक यू सो मच गीता जैन जी, हमसे बात करने के लिए।